भारत की आबी जारियत जारी। दरियाए सतलुज में 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया। दरियाए सतलुज में पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। सैकड़ों एकड़ जमीन ज़ेर-ए-आब। फतीवाला में गंडा सिंह, चंदा सिंह और कंगनपुर में कई बंद टूटने से सैकड़ों घरों में पानी दाखिल हो चुका। लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर। 50 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। DC कसूर के मुताबिक लोगों की नकल मकानी का अमल जारी। 3000 अफराद को मुंतकिल किया जा चुका। इरिगेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक गुज़िश्ता 12 घंटों के दौरान पानी के बहाव में 50,000 क्यूसेक का इजाफा हुआ। 48 घंटों में पानी की सतह मजीद इजाफे का खदशा। करीबी आबादी के मकीनों में शदीद खौफ व हिरास। हज़ारों एकड़ ज़रई ज़मीन भी ज़ेर-ए-आब आने का अंदेशा। मेलसी और गिरदोनवाह में नुकसान का खतरा, अलर्ट जारी। निगरान हुकूमत ने आते ही आला अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। सिंध और बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी तब्दील। चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत का तबादला करके मोहम्मद फ़ख्र आलम इरफान को तैनात कर दिया गया। शकील कादिर खान चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान तैनात। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर मोहम्मद उस्मान चाचड़ को इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न रिपोर्ट करने की हिदायत। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद नूरुल अमीन मेंगल को तब्दील करके कैप्टन रिटायर्ड अनवारुल हक को नया चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मुकर्रर कर दिया। सिंध में AD ख्वाजा सेक्रेटरी इंसानी हुकूक तैनात। मुस्तफ़ा जमाल काजी DG पासपोर्ट तैनात। निगरान हुकूमत का पहला इजलास। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने दो टोक ऐलान किया कि अक़लियतों को नुकसान पहुँचाने वालों से सख्ती से निपटेंगे। किसी को डरने की ज़रूरत नहीं, यकतरफ़ा हिमायत नहीं की जाएगी। माशरे में मजहबी इंतहा पसंदी की कोई ज़रूरत नहीं। वफाकी काबीना के इजलास में बोले 9 मई के वाक़यात रियासत को कमज़ोर करने की कोशिश थी। मुलव्वस अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। माशी मसाइल के हल के लिए बेहतरीन इक़दामात करेंगे। हमारे पास तजुर्बेकार टीम है। मुल्की और गैर मुल्की सतह पर किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। सिंध की निगरान काबीना के नाम सामने आ गए। जुनेद अली शाह, अहमद शाह, डॉक्टर साद नियाज और शुएब सिद्दीकी निगरान काबीना का हिस्सा होंगे। यूनुस ढागा, हारिस नवाज, मुबीन जुमानी भी सिंध काबीना में शामिल होंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब आज मुतवक्के। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाक़िर कहते हैं इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हमारा काम मावनत करना है। किसी गैर कानूनी गैर आइनी अमल का हिस्सा नहीं बनूंगा। अभी से इलेक्शन इल्तिवा के खदशात क्यों पालें। जड़ांवाला वाक़े की भी मजम्मत। खैबर पख्तूनख्वा की 9 रुकनी निगरान काबीना की हल्फ बर्दारी आज होगी। गवर्नर KP हाजी गुलाम अली नई निगरान काबीना से हल्फ लेंगे। ज़राए के मुताबिक निगरान काबीना में सैयद मसूद शाह, फ़िरोज़ जमाल शाह, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर शामिल होंगे। अहमद रसूल बंगश, आसिफ रफ़ीक, डॉक्टर नजीबुल्ला, डॉक्टर मोहम्मद कासिम जान, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद हुसैन शाह भी काबीना का हिस्सा बनेंगे। आमिर अब्दुल्ला, डॉक्टर रियाज अनवर, डॉक्टर सरफराज अली शाह, ज़फ़रुल्लाह खान भी सूबाई वज़ीर बनेंगे। खैबर पख्तूनख्वा निगरान काबीना में 9 वज़रा, 2 मुशीर और 1 मुआविन ख़ुसूसी शामिल होंगे। निगरान वज़ीर आला KP ने काबीना की समरी गवर्नर को मंजूरी के लिए भेज दी। 14 अगस्त मनाने के खिलाफ एक सियासी जमात ने प्रोपेगेंडा किया। लोगों को यौम आज़ादी न मनाने की तरगीब दी। अवाम ने सियासी जमात की साजिश पर राय देते हुए कहा प्रोपेगेंडा इंतहाई शर्मनाक है। हम आज़ाद मुल्क में हैं, इस पर खुश हैं। यौम आज़ादी हर हाल में मनाना चाहिए। जितनी भी सियासी जमातें हैं उन्हें अपने मुल्क से मोहब्बत को अव्वलीन तरजीह देना चाहिए। यौम आज़ादी ना मनाने वाले मुल्क दुश्मन हैं। फितना पार्टी ने नौजवानों के जहनों में सिर्फ नफरत और इंतशार पैदा किया। कौम ने उसका अमली मुजाहरा 2014 के धरने और 9 मई वाक़यात की सूरत में देखा। मरीम नवाज़ की यूथ कोऑर्डिनेटर्स से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा पार्टी का मुस्तकबिल नौजवान है। ज़िंदगी के हर शोबे में तरक्की उनका हक है। पार्टी हर सतह पर यूथ और उसके नुमाइंदों को आगे बढ़ने का मौका देगी। बैरून मुल्क जाने की अफवाहें फैलाई गईं, कहीं नहीं भागा, पाकिस्तान में ही हूँ। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की गुफ्तगू। कहा निगरान काबीना बेहतरीन है, अल्लाह ताला खैर करेगा। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर शमशाद अख्तर से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज किया। पेशावर में साबिक निगरान वज़ीर एक्साइज का सरकारी गाड़ियाँ वापस न करने का इंकशाफ। इंचार्ज ऑफिसर ने DG एक्साइज को मुरासले के जरिए आगाह कर दिया। मुरासले में लिखा गाड़ियों की वापसी के लिए सेक्रेटरी एक्साइज के जरिए राब्ता किया जाए। साबिक सूबाई वज़ीर से 4 गाड़ियाँ वापस ली जाएँ। मुरासले में गाड़ियों की तादाद और रजिस्ट्रेशन नंबर भी DG एक्साइज को इरसाल। साबिक वज़ीर एक्साइज के पास 4 लग्जरी गाड़ियाँ हैं। पाकिस्तान में आजाद है।
सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।